हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही होंगे क्योंकि लॉकडाउन में हम सब घर पर हैं और घर पर शायद ही मुश्किल से कभी स्वास्थ्य खराब होता है। तो चलो प्रिय मित्रों, हम शुरू करते हैं हमारी जो सेकंड पोइम थी ए बॉयज सॉन्ग, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन। देखिएगा, अगर हम ए बॉयज सॉन्ग के क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट मैसेज डज द पोइट want to convey through his poem। आप याद रखिएगा कि जो आपका पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, उस क्वेश्चन पेपर में पोइम का नाम आगे ब्रैकेट्स में दिया हुआ होता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में कोई पोइम का नाम ना दे तो वो कौन सी पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड जिसमें क्वेश्चन है वो है why does the poet call all the words his own? अगला जो इसमें क्वेश्चन है वह है which words does the poet mention in his poem? चलो हम डिस्कस करते हैं इन तीनों क्वेश्चंस को, उसके बाद हम और अगले 3 क्वेश्चंस लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू हिज पोइम, कि कौन सा संदेश कवि अपनी कविता के माध्यम से पहुंचाना चाहता है। तो आपने पोइम पढ़ी जिसमें आपने देखा कि यहाँ एक डीप अटैचमेंट दिखाया गया था जो पोइट का वर्ड्स के लिए है। तो डेफिनेटली पोइट एक सिंपल सा मैसेज लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं कि हम लोगों को क्रूअल्टी छोड़ देनी चाहिए और जो इनोसेंट बर्ड्स हैं उनके प्रति ह्यूमैनिटी को शो करना चाहिए। तो किस तरीके से इसका आंसर देना है तो सुनिए। विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन wants to convey a very simple message through his poem that is a boy's song. In his early childhood, he writes this poem due to his deep attachment to all the birds which fly freely in the open sky. Here, the poet wants to suggest to all the humanities that they should show their human kindness towards these innocent creatures. They should not trap these birds, but wherever they find them in sufferings, they should help them. This is a very simple message that the poet wants to convey through his poem. Next question, why does the poet call all the birds his own? आपने देखा था कि फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने एक लाइन बोली थी, because I set no snare but leave them all to free, या leave them all free। मतलब पोइट क्या कहना चाहते हैं कि all the birds of the air belong to me, कि भाई जो सारे हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं वो मेरे से ही संबंधित है, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का जाल उनको फंसाने के लिए नहीं फैलाता, बल्कि जहाँ भी मैं उन्हें गुलाम देखता हूँ तो मैं उनको आज़ाद कर देता हूँ। तो आप किस तरीके से इसका आंसर देंगे? इसका आंसर देंगे कि विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन स्पीक्स टू द रीडर्स दैट all the birds which fly freely in the open sky fearlessly belong to him, because he, like other human beings, does not spread any trap to cage them or to deprive them of their freedom, but wherever he finds them he leaves or he releases them to fly free। तो ये एक सिंपल सा, इसीलिए वो अपने आप के लिए उन पक्षियों का एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। और थर्ड क्वेश्चन है विच वर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन हिज पोइम। और आपको अच्छे से याद होगा कि हमने सेकंड स्टेंजा में 2 पक्षी पढ़े थे जो पोइट मेंशन करता है। एक तो है ब्लूटिट जो कि एक स्लो पर बैठी हुई है, और दूसरा है ईगल जो कि बहुत ही हाइट पर उड़ रहा है, राइट। अब हम आते हैं अपने 3 क्वेश्चंस पर और इसको किस तरीके से इंग्लिश में देंगे कि हियर विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन मेंशंस two words
in his poem. The first one is a small bird that is a bluetit, which is sitting on a slow and singing a melodious song. And the second one is an eagle that is flying very high in the open sky. अब आते हैं हम अगले 3 क्वेश्चंस की ओर। वो अगले 3 क्वेश्चंस क्या हैं देखिएगा। देखिए वो टाइप किए हुए मिल जाएंगे, तो आपको इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिर्फ ध्यान से समझें, और अगर आपको ना समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार देखें। तो हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो ये है कि वाई इज़ द पॉइंट डिलाइटेड, कि कवि क्यों आनंदित है। तो आपने सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन में देखा था, उसने कहा कि फॉर माई डिलाइट, मतलब कवि इसलिए खुश है क्योंकि जो सारे पक्षी जो मूवमेंट्स करते हैं, जो उसको कंपनी देते हैं, वो कंपनी उसके लिए प्लेजरसम है। तो आप आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन इज डिलाइटेड इन द कंपनी ऑफ द वर्ड्स विच आर फियरलेस and they do their movements near by the poet, and these movements give him a lot of pleasure, so the poet is delighted. तो आप इतना सा सिंपल सा इसका आंसर देंगे। अब अगला आता है एक्सप्लेन एंड शो द सनवर्ड वे। आपको पता है, आपने 3rd स्टेंजा का फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, उसमें था कि पोइट इस धरती से दूर बाज की पंखों पर बैठ कर के सूरज की तरफ जाना चाहता है। तो क्यों? तो हियर the expression the sunward way represents that poet wants to go away or beyond the earth, because he is fed up with the cruelty that is shown by other human beings towards the innocent creatures on the earth. So he takes the company of an eagle's wings and goes away to the sunward, sitting or soaring on that bird's wings. ये आपका एक सिंपल सा एक बहुत हुआ कि भाई वो पक्षी की पंखों पर बैठ करके सवारी करके इस निर्दयी मानवता भरी दुनिया से या निर्दयी मानवों की दुनिया से दूर जाना चाहता है। एक सिंपल सा आंसर होगा। अगली हम बात करें, व्हाट डज द पोइट वांट टू सी इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। तो सिंपल स्टेंजा है, आपने देखा कि उसमें कंपनी वो फील करता है। तो इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन इमेजिन्स दैट he is in the company of an eagle and he just traveling in the sky, sitting on the wings of that huge eagle, but after all going beyond the earth, he is unable to forget the melodious song of that is small bluetit that is singing on the earth. Here the poet wants to say that even the smallest word give him the same pleasure that is given by the largest bird. तो ये एक सिंपल सा एक बताया कि छोटा सा छोटा पक्षी जो है बड़े से बड़े पक्षी के बराबर उसे आनंद देता है और वो उनकी कंपनी में बड़ा खुश महसूस करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके 6 क्वेश्चंस थे। इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और स्टेंजा में से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इन्हीं में से आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस को समझ में आए होंगे, और आपको इनकी जो इंग्लिश और हिंदी है इनको आप PDF में आराम से पढ़ें, समझें, और इनको आप अपने सेल्फ बेसिस पर तैयार करें। थैंक यू।